बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लॉज ऑफ लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें आप रूल्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम भी कह सकते हैं, और इनको आप लॉगरिथमिक एक्सप्रेशंस या फिर लॉगरिथमिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनमें से जो पहला रूल है उसे कहते हैं प्रोडक्ट लॉ, दूसरा रूल है उसे कहते हैं कोशेंट लॉ, तीसरा रूल है उसे कहते हैं पावर लॉ, और चौथा रूल है चेंज ऑफ बेस लॉ। तो पहले हम इन चारों लॉज को प्रूव करके देखते हैं। तो देखें, पहला लॉ है आपके पास प्रोडक्ट लॉ, और इसमें देखें ये दो वेरिएबल हैं आपके पास एक्स और वाई, और इन दोनों का देखें ये प्रोडक्ट लिया जा रहा है, यानी दोनों का हास रिजर्व लिया जा रहा है। और इन दोनों की जो बेस है वो आपके पास बी है, यानी सेम बेस है इनकी। तो इसको आप कह सकते हैं कि log एक्स वाई की बेस बी इज इक्वल टू log एक्स की बेस बी प्लस log वाई की बेस बी। यानी अगर दो वेरिएबल के दरमियान प्रोडक्ट हो, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहे हो आपस में, तो इनको आप प्लस से बदल सकते हैं। तो चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं। तो देखें, इसकी जो आपके पास ये वाली राइट साइड है, इसमें आपके पास ये वाला जो फैक्टर है, इसको आप ले लेंगे m के इक्वल लेट कर लेंगे। देखिए हमने लेट कर ली है m इज इक्वल टू लॉग एक्स की बेस b। तो ये लॉग एक्स की बेस b जो है, इसको हमने m लेट कर लिया है। और इसी तरह ये जो दूसरा फैक्टर आपके पास ये वाला, इसको आप n के इक्वल लेट कर लेंगे। तो देखें n इज इक्वल टू लॉग वाई की बेस b, यानी ये वाला फैक्टर हमने n लेट कर लिए। अब देखें, ये आपके पास दो आपके पास एक्सप्रेशन आ गए हैं, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया है। अब इन दोनों को आपने पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, आपने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए ये जो आपके पास ये वाला फैक्टर है, ये इसकी जगह पर आ जाएगा। आपने ये पहले भी पढ़ा था कि लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे बदलते हैं। तो देखें, m जो है ये इधर b के ऊपर पावर बन जाएगा। देखें, b के ऊपर पावर m बन गया, और ये x जो है ये इस तरफ आ गया। तो ये आपके पास आ गई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरह इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे, आप इन दोनों की जगह बदल देंगे। तो n जो है ये दूसरी तरफ जाकर b की पावर बन जाएगा। देखें, b की पावर अब n बन गया, और y जो है ये इस तरफ आ गया। तो इस तरह देखें, ये दोनों लॉगरिथमिक फॉर्म जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल गई है। अब ये दोनों आपके पास जो एक्सप्रेशन है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपने प्रोडक्ट लॉ फाइंड करना है, इसलिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनकी जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखें, एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एक्स डॉट वाई यानी एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई लिख दिया। और इनकी ये वाली जो राइट साइड है वो इनकी राइट साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी बी की पावर एम मल्टीप्लाई होगा बी की पावर एन के साथ। तो देखें, एक्स और वाई जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई। और देखें, चूंकि इन दोनों की बेस सेम है, लिहाजा इनकी पावरें ऐड हो जाएंगी। तो m और n आपस में ऐड हो जाएंगे, तो पावर बन जाएगी m प्लस n। ये जो राइट साइड है इसको हमने लेफ्ट साइड पे ले आए हैं, और लेफ्ट साइड को हम राइट साइड पे ले आए हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आप इसको दोबारा लॉगरिथमिक फॉर्म में बदल दें। तो उसके लिए क्या होगा, ये वाला फैक्टर जो है वो इसकी जगह पर चला जाएगा, और ये फैक्टर जो है वो इनकी जगह पर आ जाएगा। तो x और y जो है वो अब इधर पावर बन जाएगी, और इनकी बेस आ जाएगी b। देखिए, यहाँ पर आपके पास बेस जो है वो b है, और यहाँ पर ऊपर आपके पास x और y आ गए हैं। और m प्लस n वाला जो फैक्टर है ये दूसरी तरफ चला जाएगा। देखें, m प्लस n फैक्टर जो है ये दूसरी तरफ चला गया। अब m और n की वैल्यूज आपके पास हैं जो आपने ऊपर लेट की थी। तो m की जगह पर आप m की वैल्यू लगा दें। m की वैल्यू आपके पास जो है, ये आपने ऊपर जो लेट किया था कि m की वैल्यू है log x की बेस b, फिर प्लस जो है उसको ऐसे लिखें। और n की वैल्यू को भी आपने लेट किया था, किसके इक्वल लेट किया था, n की वैल्यू आपने लेट की थी log y की बेस b। तो देखें, आपके पास ये जो प्रोडक्ट लॉ है ये प्रूव हो गया, यानी log एक्स वाई की बेस बी इज इक्वल टू log एक्स की बेस बी प्लस log वाई की बेस बी। तो देखें, यहाँ पर जो हमने प्रूव करना था वो सेम ही है, यानी दोनों का प्रोडक्ट जो है वो दोनों के सम के बराबर है। तो देखें, यहाँ पर m की वैल्यू और n की वैल्यू जो हमने यहाँ पर लेट की थी वही मैंने यहाँ पर लगा दी है। तो आपके पास ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये साबित हो गई है। तो यही इसका आंसर है। दूसरा लॉ है लॉगरिथम का, इसको बोलते हैं कोशेंट लॉ। यानी आपने इनमें इनको डिवाइड करना है, यानी एक्स ओवर वाई, यानी एक्स रेशो वाई, ये आपके पास कोशेंट ही है। इस फैक्टर को आप कोशेंट बोलते हैं, यानी डिवाइड वाला जो आपके पास फैक्टर है इसको आप कोशेंट बोलते हैं। तो जब भी दो नंबरों के दरमियान रेशियो आएगी तो यहाँ पर आपके पास जो साइन है वो माइनस का आ जाएगा। जब आप एक्स और वाई का प्रोडक्ट लेते तो यहाँ पे प्लस लगाते थे, और जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर फिर आप माइनस लगाएंगे। तो इसको भी आपने उसी तरह जो है ना वो साबित करना है, सेम वही तरीकाकार है। तो इसमें देखें, ये जो आपके पास ये वाला फैक्टर है
इसको आपने ले लेना है इक्वल टू m लेट कर लेना है, और ये वाला जो फैक्टर है इसको आपने इक्वल टू n लेट कर लेना है। अब देखें ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, आपने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना है, तो ये जो m है ये x की जगह पर चला जाएगा और x जो है वो m की जगह पर चला जाएगा। तो देखें ये जो m है ये यहाँ पर आकर b की पावर बन जाएगा, यानी b बेस ही है और इसकी पावर अब m बन जाएगा। देखें b की पावर m यहाँ पे मैंने लिख दिया, और x जो है ये दूसरी तरफ चला जाएगा और यहाँ पर n की जगह m की जगह पे x आ जाएगा, और x जो है ये दूसरी जगह पर चला जाएगा m की जगह पे। तो देखिए यहाँ पे अब आपके पास x आ गया, अब इसमें लॉग खत्म हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो सेम इधर भी करें, ये y जो है इसको आप इस तरफ ले जाएं और n जो है इसको आप इस तरफ ले जाएं, तो बेस जो है वो आपके पास सेम ही रहेगी, और b के ऊपर जो है वो पावर अब आ जाएगी n आपके पास। देखें b की पावर n आ गई है और y जो है ये दूसरी तरफ चला गया। अब देखें आपके पास ये दो एक्सप्रेशंस हैं और इन दोनों को अब आपने डिवाइड करना है। तो देखें ये जो इक्वेशन है इसको आप इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो इसकी लेफ्ट साइड को लेफ्ट से डिवाइड करें, यानी x को आप y से डिवाइड करेंगे। तो देखें x को मैंने y से डिवाइड कर दिया, इसी तरह इसकी जो राइट साइड है उसको राइट साइड से डिवाइड करेंगे, यानी b की पावर m को आप b की पावर n से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखें x ओवर y आ जाएगा, और दूसरी तरफ चूंकि ये सेम बेस वाले नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इसकी पावर इनकी माइनस हो जाएगी, तो ये जो पावर n है प्लस की ये ऊपर जाकर माइनस की n पावर बन जाएगी, तो b की पावर m माइनस n आ जाएगा आपके पास। तो अब इस इक्वेशन की जो राइट साइड है उसको मैं लेफ्ट पे ले गया हूँ और लेफ्ट साइड को मैं राइट पे ले गया हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, तो लॉगरिथमिक फॉर्म के लिए ये जो यहाँ पर पावर है ये यहाँ पर चली जाएगी, और ये वाला फैक्टर ये जो बेस के ऊपर आ जाएगा। तो देखें यहाँ पर आ जाएगा आपके पास लॉग, और एक्स ओवर वाई अब यहाँ पर आ जाएगा। तो देखें एक्स ओवर वाई, और ये जो बेस है ये अब छोटी होकर नीचे चली जाएगी, इजिकल टू, और ये वाला फैक्टर जो है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, m माइनस n बन जाएगा। अब m की वैल्यू जो आपने लेट की थी वो ये की थी, यहाँ पर लगा दें इसकी जगह पे, और ये आ जाएगा log x की बेस b, फिर ये माइनस है तो माइनस लगा दें, और यहाँ पर आप m की वैल्यू लगा दें, और m की वैल्यू आपने लेट की थी log y की बेस b। तो देखें आपके पास ये क्वोशिएंट रूल जो है वो प्रूव हो गया, यानी जब आप दो नंबरों को डिवाइड करेंगे तो आपको दरमियान में डिफरेंस यानी कि माइनस की अलामत लगानी पड़ेगी, तो यही आपने साबित करना था। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो क्वोशिएंट रूल है ये आपके पास सेम एज इट इज़ जो है ये ड्राइव हो गया, यानी साबित हो गया। तो ये तीसरा जो लॉ है इसको बोलते हैं पावर लॉ, यानी इसमें आप वेरिएबल्स की पावरों को डील करेंगे लॉगरिथमिक एक्सप्रेशंस के अंदर। तो यहाँ पर देखें लॉग एक्स की बेस बी और इसकी पावर आपको दी है n, इज इक्वल टू n लॉग एक्स की बेस बी, यानी ये जो पावर होगी ये वाली जो पावर है ये लॉग से पहले आ जाएगी। तो देखिए बन जाएगा n log x की बेस b। तो जो भी आपके पास ऊपर पावर होगी उसको आप log से पहले ले आएंगे और बाकी जो है वो सेम रहेगा। तो इसको साबित करके देखते हैं। तो देखें इसमें ये वाला जो आपके पास फैक्टर है log x की बेस b, इसको आप लेट कर लेंगे m के इक्वल। तो देखें लेट m इज इक्वल टू log x की बेस b। तो ये देखिए ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना, उसके लिए ये वाली रकम जो है वो यहाँ पर आ जाएगी और ये वाली रकम जो है वो इधर आ जाएगी। तो देखें x जो है वो इस तरफ चला जाएगा, ये देखें इस तरफ आ गया, और m जो है ये x की जगह पे आ जाएगा। तो देखें m जो है वो x की जगह पे आ गया और बेस इसकी वैसे ही, तो आपके पास देखें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब आपने दोनों तरफ जो है वो n पावर लेनी है, यानी आपने लेफ्ट साइड पे भी n पावर लेनी है, ये देखिए n पावर ले ली है, इसी तरह आपने राइट साइड पे भी आपने n पावर ले लेनी है। तो मैथ में आप किसी भी इक्वेशन के दोनों तरफ सेम एक्शन ले सकते हैं, तो इसलिए हमने दोनों तरफ n पावर जो है वो ले ली है। तो टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड, तो इधर भी n पावर आ गई है और इधर भी n पावर आ गई। तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास x की पावर n, तो x की पावर n आ गया, और इधर जो है ये दो पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो b की पावर आ जाएगा m मल्टीप्लाई बाई n। तो ये जो लेफ्ट साइड है इसको आप इधर लिख लें, तो ये जो राइट साइड है इसको आप लेफ्ट बना लें और लेफ्ट को राइट बना लें। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, तो उसके लिए ये वाला जो फैक्टर है ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा पावर की जगह पे, और पावर जो है ये इस तरफ आ जाएगी। तो देखें आ जाएगा आपके पास log, और b जो है वो बेस ही रहेगा, और m n की जगह पे x की पावर n आ जाएगा। ये देखें x की पावर n यहाँ पर हमने लिख दी है, x की पावर n जो है ये फैक्टर यहाँ पर m n की जगह पे चला जाएगा, और m n जो है ये इस तरफ चला जाएगा। ये देखें m n इस तरफ आ गया आपके पास, ये फैक्टर जो है वो इंटरचेंज हो गए हैं और साथ log आ गया, इसे बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म।
तो अब आप यहाँ पर m की जो वैल्यू जो आपने लेट की थी उसको आप लगा देंगे, तो m की जो वैल्यू है वो आपने ये वाली लेट की थी, अगर आपको ऊपर याद हो। ये देखें, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो log x की बेस b ली थी, तो यही आपने जो है ना वो यहाँ पर लगा देनी है, m की वैल्यू log x की बेस b। तो n जो है ये यहाँ पर पहले आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आप इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो देखें आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो गई है, log x की बेस b और पावर n इज इक्वल टू n, देखें ये पीछे आ गया, n log x की बेस b। तो देखें यहाँ पर यही आपने ये साबित करना था। उसके बाद फोर्थ ला है आपके पास चेंज ऑफ बेस ला, यानी इसमें आपके पास बेस जो है वो चेंज हो जाती है। देखें लेफ्ट साइड पे आपके पास जो बेस है वो आपके पास थी बी, और राइट साइड पे जो आपके पास बेस है वो आपके पास है ए। तो ये चौथे लॉ की मदद से आप लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन की बेस जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको प्रूव करके देखते हैं। तो इसमें जो आपके पास ये वाली जो लेफ्ट साइड है, इस फैक्टर को आप m के इक्वल लेट कर लेंगे, यानी m इज इक्वल टू log x की बेस b, यानी ये जो लेफ्ट साइड वाला फैक्टर है इसको आप m के इक्वल लेट कर लेंगे। तब देखिए ये लॉगरिथमिक फॉर्म है तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, यानी ये m जो है वो x की जगह पे चला जाएगा और x जो है वो m की जगह पे आ जाएगा। देखें x इधर आ गया और m जो है ये b के ऊपर पावर बन गई है, देखें b के ऊपर पावर, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है आपके पास। उसके बाद जो राइट साइड है उसको आप लेफ्ट साइड पे लिख लें और लेफ्ट साइड को आप राइट साइड पे लिख लें। तो देखें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आपने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लेना है। तो देखें ये जो आपके पास इक्वेशन है इसके दोनों तरफ आपने लॉग लेने हैं विद बेस ए। तो टेक लॉग विद बेस ए ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ अगर आप सेम एक्शन करते हैं तो उससे इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों तरफ लॉग ले लें विद बेस ए। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इस इक्वेशन के दोनों तरफ जो है वो लॉग लिया है विद बेस ए। तो लेफ्ट साइड पे देखें ये यहाँ पर आपके पास ये पावर आ गई है, तो इसको आप पावर रूल की मदद से इसको आप पीछे ले जाएं, यहाँ पर लगा दें, तो देखें m आ गया आपके पास यहाँ पर, और log b की बेस a जो है यहाँ पर लिख दिया, और इसी तरह इधर जो है वो log x की बेस a बन जाएगा। अब ये जो आपके पास ये वाला फैक्टर है इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं, डिवाइड कर दें, तो देखें m जो है ये इधर ही रहेगा और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ फैक्टर ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और देखें log b की बेस a इधर जाके डिवाइड हो गया। तो इस तरफ देखें आपके पास m बच गया, और m जो है इसको आपने लेट किया था, अगर आपको ऊपर याद हो तो m को आपने लेट किया था log x की बेस b। ये आप देख सकते हैं कि लेट किया था हमने m इज इक्वल टू log x की बेस b, तो इसलिए हमने m की जो वैल्यू है वो log x की बेस b लगा दी है। तो दूसरी तरफ आप देखें ये आपके पास जो है वो बेस चेंज हो गई है, यहाँ पर बेस थी आपके पास b और इस तरफ आपके पास बेस जो है वो a हो गई है, यानी लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन की जो बेस है वो चेंज हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि फोर्थ लॉ को हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया।